वन्यस्रजे कबलवेत्रविषावेणुं लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपालजाय सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री और भक्तवत्सल भगवान की जय। परम दिव्य इस विद्वत गोष्ठी के कर्ता धर्ता हमारे परम आत्मीय श्री चतुर्वेदी जी महाराज, वैसे बड़ा ही सुंदर रखा है और हमारे पूज्य श्री शास्त्रार्थ महारथी जी ने बड़े ही सूत्रात्मक विधि से बड़ी कुशलता के साथ इस विषय का निरूपण किया। पूज्य श्री को सुनने के बाद फिर कुछ सुनाना रह नहीं जाता, फिर भी इस विषय को लेकर के कुछ चर्चा करनी है। श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी जो भागवत है उसमें प्रथम श्लोक जो है उसमें तत्व का ही विवेचन किया गया है। वो परम तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति सत्यते। तत्व तो एक ही है, परंतु उस एक तत्व को ही ज्ञानी निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्म के नाम से जानते हैं। योगी उसी को सगुण निराकार रूप में परमात्मा के रूप से पहचानते हैं। भक्त उसी को सगुण साकार रूप में भगवान के रूप से जानते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। दूसरे श्लोक में माया का वर्णन है। माया का स्वरूप क्या है? जीव को विपरीत ज्ञान करा देती है। भगवान की माया ना हो तो यह संसार ही ना चले। शुद्ध सोना कीमती तो हो सकता है, पर अलंकार यदि बनाने हैं तो उसमें कुछ न कुछ टांका लगाना पड़ेगा। बिना मिलावट के, बिना टांका लगाए बढ़िया अलंकार गहने नहीं बन सकते। और सोने का यदि गहना न बने तो फिर सोना किस काम का? केवल सोने की शिला लटका के कोई घूम है, उसमें शोभा नहीं होगी। उसका अलंकार जब बनता है, सोना वही होता है, उसके विविध गहने जब बनते हैं तभी उसकी उपयोगिता की सार्थकता है। तो माया विपरीत बोध कराती है। माँ माने नहीं, या माने जो, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, उसी का नाम माया है। जैसे एक जादूगर इंद्रजाल फैलाता है और उसके इंद्रजाल को हम लोग देख करके भौंचक के रह जाते हैं। उसने किसी को बुलाया, उसका सिर काट दिया, धड़ से अलग रख दिया, और हमें प्रत्यक्ष दिखता भी ऐसा ही है कि उसने सिर काट दिया। उसके बाद ज्यों का त्यों जोड़ देता है और स्वस्थ कर देता है। पर जैसा हमने देखा वो वैसे ही सच्चाई नहीं है, और दिखाई ऐसा ही पड़ता है। वही नोटों की बरसात करता है, रुपए बरसा देता है, और हमको रुपए बरसाते दिखाई भी पड़ते हैं। अंत में वही खेल खत्म हो जाने के बाद झोली पसारता है, भैया कुछ रुपया डालते जाओ। भाई इतने नोट बरसाए थे, थोड़े और बरसा लेते, क्यों मांग रहे हो? बोले साहब वो केवल देखने की बातें हैं, वो सच्चाई नहीं है जो आपने देखा। तो जादूगर का खेल जो हम देखते हैं वो वैसा दिखाई पड़ता है, वैसा है नहीं। परंतु इस सच्चाई को सिर्फ उसका जमूड़ा जानता है, जो सदा उसके साथ रहता है। हाँ जमूड़े, बोले हाँ सरकार। तो 24 घंटे हाथ जोड़ करके जो दास बन के रहता है, वो जमूड़ा उसके सारे रहस्य को जान जाता है
इसलिए दुनिया देखने वाली हतप्रभ रहती है, परंतु जमूड़े पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी माया नहीं व्याप्ति। गोस्वामी जी कहते हैं, नट कृत विकट कपट खगरा, नट कृत विकट कपट खगरा, नट कृत विकट कपट खगरा, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापे माया। जो नाटक दिखाया जा रहा है जादूगर के द्वारा, और देखने में हमको सत्य भी लग रहा है, परंतु वास्तव में वैसा है नहीं जैसा दिख रहा है। ऐसे ही संसार का स्वरूप है, संसरती। इसमें जो परिवर्तन दिख रहा, अभी पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, ये परिवर्तन है, वो सत्य नहीं। बोलो जय सिया राम। तो तात्पर्य यह है, गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया वन गमन की यात्रा में राम जी के, कि राम जी आगे जा रहे हैं, लखनलाल जी पीछे जा रहे हैं, और बीच में किशोरी जी जा रही हैं। तो कैसी लग रही हैं? बोले जीव जीव ब्रह्म बिच माया जैसे, जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया का स्वरूप होता है। किशोरी जी भी माया का स्वरूप हैं, परंतु भगवान ने कहा मनु महाराज से कि हमको तुम बेटा तो बना रहे हो, परंतु हमारा विवाह किससे करोगे जब हम तुम्हारे बेटा बनेंगे? तो बोले आदि सृष्टि जहे जग उपजाया, सो अवतरे मोर यह माया। इसलिए ये भी हमारे साथ में आएंगी, जो मेरे सदा साथ रहती है। जीव, माया और ब्रह्म तीनों ही नित्य हैं। और श्रीमद् भागवत में जो वर्णन किया, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणम्। इस एक ही श्लोक में 3 बार अत्र 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 कहा। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र, अत्र अस्मिन् श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। पर यहां पर जो कहा वास्तव वस्तु, वास्तव वस्तुम अत्र अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, इस ग्रंथ में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। तो ये वास्तव वस्तु क्या है? वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया, इसी का ही तो प्रतिपादन श्रीमद् भागवत में किया गया है। और इस सारे विषय को यदि हम राम जी के चरित्र में देखें, तो राम जी हैं राम ब्रह्म परमारथ रूपा, वो पूर्ण ब्रह्म है। और सुग्रीव कौन है? बोले ये जीवात्मा है। और हनुमान जी कौन है? बोले ये महात्मा है। जो माया के अधीनस्थ है वो जीवात्मा, जो माया के बीच रहकर संसार में भी उस जो माया से मुक्त हो गया वो महात्मा, और जो माया को भी अपने सारे पर नचाता है उसका नाम परमात्मा है। तो राम जी हैं परमात्मा, और सुग्रीव हैं जीवात्मा, और हनुमान जी हैं महात्मा। अब जैसे हम लोग विवाह संबंध जब करते हैं तो विवाह में कोई ना कोई बिचौलिया जरूर होता है। उसका काम है कन्या पक्ष के पास में जावे तो वर के गुण गावे, और वर के घर में जावे तो कन्या के गुण गावे। तो कन्या का गुण सुन करके वर मुग्ध होता है, और वर के गुण सुन करके कन्या मुग्ध होती है, और फिर दोनों की महिमा सुना सुना करके बिचौलिया संबंध बना देता है। बिचौलिया वही सफल होता है जो दोनों से जुड़ा हो, दोनों परिवार से जुड़ा हुआ हो, वही तो बढ़िया परिचय करा पाएगा। उसी प्रकार महात्मा बिचौलिया होते हैं। हम संसारी जीव हैं, बिसिया सकते हैं, अपने स्वरूप को भूल गए, इसलिए जीवात्मा भटक रहे हैं पुरंजन की तरह।
परंतु अभिज्ञात जो हमारे परम सखा हैं, शाश्वत सखा जीव के हैं, वो अपने स्वरूप को जानते हैं, पहचानते हैं। परंतु जब देखते हैं कि बेचारा हमारा मित्र भटक गया तो इसको लाना है, उसके बिना हमारा भी मन नहीं लग रहा, तो हमारे प्रभु ही साधु का, ब्राह्मण का वेश बना करके आए और पुरंजन को समझाए, तू कहाँ भटक रहा है भाई, कहाँ किसका सती साध्वी बन करके सती होने जा रहा है, चल अपने साथ, तू मेरा मित्र है, हम दोनों प्यारे हंस हैं, एक साथ विहार करने वाले, दो हंसों का जोड़ा बिछोड़ गए, और अब तू हमसे बिछोड़ करके अपने स्वरूप को भूल के जब इधर उधर पुरियों में प्रवेश करता भटक रहा है पुरंजन, तब जब स्वरूप का बोध कराया तो ज्ञान हो गया। तो वो कोई दूसरा नहीं था, वो अपना मित्र जो था वही ब्राह्मण बन करके स्वरूप ज्ञान कराने आया। उसी प्रकार सदगुरु कौन है? हनुमंत लाल जी महाराज क्या है? सुग्रीव से भी मिले हैं और राम जी से भी मिले हैं, परंतु वास्तव में सुग्रीव ने जब हनुमान जी का विश्वास किया, सदगुरु की आंख पर अपने से ज्यादा भरोसा हो, ऐसा सदगुरु, गुरुम शंकर रूपिणम, शिवावतारी ही है हनुमान जी महाराज, इसलिए सदगुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी जैसे सदगुरु का आश्रय जीवात्मा सुग्रीव ने लिया, तो सुग्रीव में हजारों बुराइयां हैं, महाभगोड़ा है, भागता रहता है। राम जी को भी देख के कहता है कि भागो तुरंत तजो यह सैला। तो जीवात्मा परमात्मा को न पहचान करके दुश्मन मान करके भागने का प्रयास कर रहा है, परंतु कहता है हनुमान तुम जाके पता लगाओ, तुम जो कहोगे सो करूंगा। तो अपनी आंख से ज्यादा भरोसा हनुमान जी की आंख पर है, इसलिए हनुमान जी ने जाके राम जी को पहचाना, और सिर्फ पहचाना ही नहीं, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, दोनों को कंधे पर बैठाया और ला करके सुग्रीव से हाथ मिलवा दिया। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर चोरी प्रीत दृढ़ाए। तो महात्मा का यही काम है कि जब जीवात्मा के पास आते हैं तो परमात्मा की कथा सुनाते हैं। जैसे सब कथावाचक यहाँ व्यास बैठे हैं, तो इनका काम क्या है? जीवों के बीच बैठ के गोविंद के गुण गाएं, और जब जीव गोविंद के गुण श्रवण करता है तो भगवान के प्रति अनुराग जगता है। तो जीव का प्रेम भगवान के प्रति बढ़ाना, भगवान की कथा सुना सुना के, और जब भगवान के चरणों में बैठते हैं तो जीव की व्यथा सुनाते हैं। ये प्रभु जीव आपसे विमुख होकर के अपने स्वरूप को भुला करके कैसे जगत में भटक रहा है आपकी माया के प्रभाव से, इसलिए अपनी माया पर कृपा करो, क्योंकि भगवान कहते हैं माँ में भी ये प्रपद्यंते माया मेताम तरंते। मेरी माया से तुम बचना चाहो तो एक ही उपाय है, टकराओगे तो फंस जाओगे। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये साधारण नहीं है, दुरत्या है, बहुत खतरनाक है। यानी नाम अपिचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े विद्वानों को पटक देती है, इसलिए लड़ना मत इससे। तुम्हारा लड़े नहीं तो जाए कहाँ? बोले माँ में भी ये प्रपद्यंते, मेरे प्रपन्न हो जाओ। अब जादूगर के जमूड़ा बन जाओगे तो जादूगर सब रहस्य बता देगा कि मैं कैसे क्या करता हूँ, और जब रहस्य पता चल गया तो जमूड़े पर फिर माया जादूगर की बिल्कुल नहीं व्यापती। उसी प्रकार हम लोग सब जमूड़ा बन जाए, ठाकुर जी के ठाकुर हैं जादूगर, माया के खेल से ये सब प्रपंच फैलाया है, तो अब उसमें न फंसें, अपने स्वरूप को न भूलें, इसके लिए जमूड़ा बन करके जादूगर का आश्रय ले लें। दासो हम कौशलेंद्रस्य, जहाँ प्रभु के हम दास बने, ठाकुर जी अपनी माया को खींच लेते हैं, और जो माया का पर्दा हटाया, स्वरूप का ज्ञान हो गया, फिर ये संसार में हमें माया नहीं व्यापती। इसलिए जीवात्मा जब तक परमात्मा का आश्रय नहीं लेगा, वो आश्रय देने वाले महात्मा होते हैं बिचौलिया, वही भगवान के शरणागत कराते हैं, और उन्हीं की कृपा से माया की निवृत्ति होती है। कहने सुनने का ये विषय तो बड़ा गंभीर है, परंतु आचार्यों की वाणी से सुन करके निश्चित रूप से हमें स्वरूप का बोध होगा, ऐसा विश्वास है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।